माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बेटे एसोटोप्स को और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसोटोप्स को। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटे एसोटोप्स के ऊपर, उसकी डेफिनेशन के ऊपर। अब देखिए बेटे, हमारे पास एन एटम्स of the same element having same atomic number but different atomic masses, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स का क्या हो बेटे, एटॉमिक नंबर क्या हो बेटे, सेम हो, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर क्या हो बेटे, सेम हो, बट डिफरेंट क्या हो बेटे, एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस क्या हो बेटे, डिफरेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, एसोटोप्स। अब इस एसोटोप्स की लफ्ज से भी ज़ाहिर, एसो का मतलब होता है सेम, टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम। अब आ जाते हैं बेटे, ये एसोटोप्स हमारे पास दिया किसने है, ये फिनोमिना बेटे, ये अमल किसने दिया एसोटोप्स का, एसोटोपी का, ये हमारे पास दिया बेटे सोडी ने। अब एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं। अब कार्बन के बेटे क्या होते हैं, 3 एसोटोप्स होते हैं। कार्बन 612 होता है, कार्बन 613 होता है, कार्बन 614 होता है। अब इन तीनों के अंदर क्या है बेटे, एटॉमिक नंबर मैं सेम ले रहा हूं, सिर्फ क्या डिफरेंट ले रहा हूं बेटे, एटॉमिक मास डिफरेंट ले रहा हूं, या एटॉमिक मास को इनके मुख्तलिफ ले रहा हूं। अब इसके अंदर देखिए, तीनों कार्बन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटे, वो क्या होते हैं, सेम है, यानी कि प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है। न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होता है बेटे, डिफरेंट है, न्यूट्रॉन है 6, 7 और 8 है। आप लोगों के पास पहले भी आप लोग एटॉमिक मास का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, A इज इक्वल टू Z प्लस N था, यानी कि एटॉमिक मास किस चीज के बराबर होता है बेटे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोजन की, क्या है बेटे, 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1 1H2 1H3, इसको कहते हैं बेटे प्रोटियम, ड्यूटियम और बेटे ट्रिटियम। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं बेटे, 3 आइसोटोप्स हैं। निकल के कितने आइसोटोप्स हैं बेटे, 5 आइसोटोप्स हैं। कैल्शियम के कितने हैं, 6 हैं। प्लाटिनम के कितने बेटे, 6 हैं। कैडमियम के 9, टिन के कितने बेटे, 11 आइसोटोप्स हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, आइसोटोप्स के बेटे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है, आइसोटोप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे, अब उसके जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटे, डिफरेंट हो रहे हैं, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं बेटे, डिफरेंट हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से डिफरेंट हो रही है बेटे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे, हमारे पास आ जाता है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उनके बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं बेटे, डिफरेंट होते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटे एसोटोप्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी क्या होती है बेटे, सेम पोजीशन होती है, क्योंकि आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर कभी भी ये नहीं देखेंगे कि किसी जगह पे कार्बन 6 लिखा हो, 612 लिखा हुआ या कार्बन 613 लिखा हुआ या 614 लिखा हुआ है, आप लोग इनके एक ही कार्बन एलिमेंट लिखा हुआ देखेंगे, उसके एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमारे पास क्या है बेटे, मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं बेटे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के ऊपर। अब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के अंदर ये पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर बेटे आइसोटोप्स का एक मिक्सचर हो, जिसमें हम लोगों ने ये देखना है कि एक आइसोटोप की कितनी मिकदार है उसके अंदर, तो ये होते हैं रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस होता है परसेंटेज नेचुरल अकरनेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, उनकी कुदरती तौर पे जो अबंडेंस पाई जाती है, कुदरती तौर पे एक कितनी मिकदार के अंदर एक पाया जाता है, तो उसको क्या करते हैं बेटे, स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं बेटे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1H1 1H2, इनकी नेचुरली अबंडेंस कितनी है बेटे, 1H1 की है 99.985% और 1H2 की कितनी है बेटे, 0.015%। उसके बाद आते हैं बेटे हमारे पास जो रिलेटिव अबंडेंस के अंदर बेटे हमारे पास मासेस एंड अबंडेंस जो होती हैं, इसको किस चीज से मालूम करते हैं, डिटरमाइन किया जाता है। इसको मालूम करने के लिए एक टेक्निक होता है जिसको यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है। उसके बाद आते हैं बेटे हमारे पास टोटली तौर पे
जो कि 280 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि 280 डिफरेंट आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिनमें क्या होते हैं 40 यानी कि 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, और उसके अलावा 300 हमारे पास क्या होते हैं अनस्टेबल रेडियो एक्टिव होते हैं, जिनको आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या किया गया बेटे, जनरेट किया गया है। उसके बाद आते हैं बेटे हमारे पास क्योंकि एटम्स के एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं ऑड और इवन के अंदर होते हैं, यानी कि जिस तरह कार्बन का है 6 है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, बोरान का 5 है, तो इस लिहाज से हमारे पास बेटे जिन नंबर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि जिनके एटॉमिक मासेस क्या हो, एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या हो बेटे जिनके ऑड हो, तो उनके मैक्सिमम 2 क्या होते हैं बेटे एसिटोप्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होने के चांसेस नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं बेटे इवन एटॉमिक नंबर जो होते हैं बेटे, जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बेटे इवन होते हैं, यानी कि जुफ्त के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनके क्या होते हैं बेटे हमारे पास एसिटोप्स होते हैं, मैनी एसिटोप्स, जिनकी उनकी तादाद फिक्स नहीं होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटे हमारे पास जिन एलिमेंट्स के मास नंबर 4 या मल्टीपल 4 से, तो वो हमारे पास नेचुरली तौर पे 50% पाए जाते हैं, कितना बेटे 50%। अब जैसे एग्जांपल के अंदर आते हैं ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40, आयरन 56, तो ये नियरली क्या होते हैं बेटे 50% ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर सिलिकॉन भी आ जाता है बेटे, सिलिकॉन का क्या है 28 है, क्या है बेटे सिलिकॉन का 28 एटॉमिक मास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटे 280 नेचुरली आइसोटोप्स जो होते हैं, इनमें से भी 154 जो होते हैं ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनके इवन मास नंबर होते हैं, यानी कि और उनके इवन एटॉमिक नंबर भी होते हैं। तो हमारे पास बेटे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, यानी कि एटॉमिक मास जिनके हमारे पास आइसोटोप्स 1 होते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है बेटे ब्रोमीन हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, etc, तो इनके हमारे पास आइसोटोप्स क्या होते हैं जस्ट फॉर 1 होते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, कल इंशाल्लाह इससे पढ़ेंगे आगे। अल्लाह हाफिज।